केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ना बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। तो आज हमने जो कंपाउंड्स डिस्कस करने हैं वो ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स के हवाले से है। ठीक है, तो ये भी आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो चैप्टर है उसी का टॉपिक है, तो आप उधर जाके रीड भी कर सकते हो एफएससी सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 1A एंड 2A एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम इधर नंबर 1 पे ऑक्साइड्स के हवाले से बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमारे पास ना ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्साइड्स क्या होते हैं? वो वाले कंपाउंड्स जो ऑक्सीजन के साथ, अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड कोई प्रोड्यूस करता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है, तो मैं इधर लिख भी देती हूँ, द कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड after reaction with oxygen are called oxides। ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर अल्कली मेटल ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं। अल्कली मेटल ऑक्साइड्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है वो है द अल्कली मेटल oxides dissolve in water to give alkaline solutions। हमारे पास जो अल्कली मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो जब भी वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो वो क्या देते हैं? अल्कलाइन सॉल्यूशंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि लिथियम ऑक्साइड की बात करें, लिथियम ऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम सोडियम ऑक्साइड की बात करें, तो सोडियम पर ऑक्साइड जो है उसकी बात करें तो वो जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो वो 4NaOH प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो LiOH है और NaOH है वो दोनों क्या हैं? अल्कलाइन सॉल्यूशंस हैं, जिन्हें हम बेसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो जब भी अल्कली मेटल ऑक्साइड्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो वो अल्कलाइन सॉल्यूशंस या बेसिस प्रोड्यूस करते हैं। अब जो ये वाले रिएक्शंस है ना, वो क्या है? द रिएक्शन इज एसिड बेस रिएक्शन, नॉट अ redox reaction। The water molecule is decomposed by an oxide ion। तो अब ये जो रिएक्शन है ना, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है जो इधर ये हमारे पास लिथियम ऑक्साइड और वाटर का हो रहा है या सोडियम परऑक्साइड और वाटर का हो रहा है। ये क्या है? एक एसिड बेस रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है वो ऑक्साइड आयन की मदद से क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है। इस तरह हमारे पास जो ऑक्साइड आयन है वो ऑक्सीजन का होगा ना, तो वो जब वाटर के साथ मिला
उसने क्या प्रोड्यूस किया, 2 हाइड्रो ऑक्साइड आइंस प्रोड्यूस किए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है कि यानी एक कंपाउंड जो है वो एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है और दूसरा कंपाउंड जो है वो बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, इधर ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा, इधर क्या आ रहा है चेंज, इधर हमारे पास एक जो है कंपाउंड वो OH नेगेटिव दे रहा है और दूसरा जो कंपाउंड है वो OH नेगेटिव एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारे पास दे रहा है वो OH यानी OH नेगेटिव जो दे रहा है वो हमारे पास बेस है और जो ले रहा है वो कौन है, एसिड है। तो ये क्या है, एसिड बेस रिएक्शन है। ठीक है, तो ये हमने रिएक्शन भी दिखा दिया कि किस तरह हमारे पास ना ये एसिड बेस रिएक्शन हमारे पास आ जाता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है इसमें वो कौन सा पॉइंट है, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अल्कली मेटल ऑक्साइड्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिक कैरेक्टर होता है ना अल्कली मेटल ऑक्साइड्स का, वो डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो बेसिसिटी होगी वो किस में होगी, हमारे पास जो है सोडियम के अंदर होगी, पोटाशियम के अंदर होगी, क्योंकि वो शुरू शुरू में है। बल्कि नहीं, जो सबसे कम जो बेसिसिटी होगी वो सोडियम पोटाशियम की होगी। जैसे जैसे हम ग्रुप में आगे आते जाएंगे तो जो हमारे पास ग्रुप में जो आगे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, रुबीडियम है, जो है फ्रेंडियम है, तो उनकी बेसिसिटी जो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अल्कली मेटल ऑक्साइड्स की जो बेसिसिटी होती है वो डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हेडिंग के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं, अब उनके ऑक्साइड्स की हम बात करेंगे। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, द solubility of alkaline earth metals increase down the group in water। अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की सॉलिबिलिटी की बात करें वाटर में, तो वो डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती जाती है। जैसे कि बेरिलियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड आर beryllium oxide is insoluble and magnesium oxide is slightly soluble। बल्कि ये दोनों हमारे पास जो है इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी जो है वो इनसॉल्युबल होता है। और जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है,
क्योंकि ये जो हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये क्या है, ग्रुप में सबसे ऊपर ऊपर है, तो सॉलिबिलिटी इनकी कम है। और आगे जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते जाते हैं तो कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम आ जाते हैं, तो इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो वाटर में क्या है, बहुत ज़्यादा सॉलेबल है, क्योंकि सॉलिबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। उसके बाद द बेसिक करेक्टर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अब इनका भी जो बेसिक करेक्टर है ना, वो डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड्स but beryllium oxide is amphoteric in nature जो बेरिलियम ऑक्साइड है वो क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है नेचर में, यानी कि हमारे पास जो बाकी ऑक्साइड्स हैं ग्रुप 2A एलिमेंट्स के, वो क्या है, वो बेसिक हैं, यानी कि वो जो है वो बेसिक उनकी नेचर है, वो बेस के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। लेकिन जो हमारे बल्कि वो खुद बेसिक है तो वो एसिड के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। लेकिन जो बेरिलियम ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है नेचर में, यानी वो एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। किस तरह, हम देख लेते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड का रिएक्शन अगर एसिड यानी H2SO4 के साथ करवाएं तो वो हमारे पास प्रोड्यूस करता है बेरिलियम सल्फेट प्लस हमारे पास H2 प्रोड्यूस होगा, H2O प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वाटर प्रोड्यूस होगा। और अगर हम बेरिलियम ऑक्साइड का रिएक्शन NaOH के साथ करवाएं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, Na2BeO2 प्लस वाटर हमारे पास प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है बेरिलियम ऑक्साइड जो है ये सोडियम बेरिलेट बना है हमारे पास, सोडियम बेरिलेट, ठीक है। तो अगर हम एसिड के साथ बेरिलियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवाएं तो बेरिलियम सल्फेट हमें मिलता है, और अगर हम NaOH यानी बेस के साथ बेरिलियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवाएं तो हमें बेरिलेट मिलता है, यानी सोडियम बेरिलेट इधर प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो बाकी सारे एलिमेंट्स के मुकाबले में क्या है, एम्फोटेरिक है, और बाकी जो है वो क्या है, वो बेसिक हैं। तो ये हमारे पास जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हवाले से बात आ गई, उनके ऑक्साइड्स के हवाले से। अब हम जो है एक मेन यहाँ ना सुपर ऑक्साइड जो है उसकी एक एग्जांपल दी हुई है जिसे हम पोटाशियम सुपर ऑक्साइड कहते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि उसमें हमारे पास उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे पास। पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड जो है उसे हम क्या कहते हैं, उसका फॉर्मूला है K2O, ठीक है। ये सबसे ज्यादा ब्रीथिंग इक्विपमेंट्स में यूज किया जाता है, ब्रीथिंग इक्विपमेंट्स में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। क्यों, क्योंकि ये एट अ टाइम इट एब्जॉर्ब्स CO2 and releases oxygen
ये एट अ टाइम जो है वो CO2 एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। किस तरह? इसका रिएक्शन हम लिख लेते हैं 2K2O प्लस CO2। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? K2CO3 प्रोड्यूस होगा, साथ हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये इसका क्या है? रिएक्शन है कि ये CO2 एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन हमारे पास क्या करता है? प्रोड्यूस करवाता है। और ये ज़्यादातर माउंटेनियर्स, जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं ना, माउंटेनियर्स एंड स्पेस क्राफ्ट्स जो हैं इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्पेस क्राफ्ट्स में भी तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना, तो वहाँ भी K2O को, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये ऑक्साइड्स के अंदर ना ये मेन जो है सुपर ऑक्साइड है, जिसकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डेली लाइफ के लिए। अब हमारे पास जो सेकेंड चीज़ आ जाती है वो है हाइड्रो ऑक्साइड्स। तो सेकेंड हम हाइड्रो ऑक्साइड्स को देख लेते हैं। तो हाइड्रो ऑक्साइड्स में भी सबसे पहले हमारे पास हैं अल्कली मेटल्स। तो सबसे पहले हम कहते हैं दी अल्कली मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स आर crystalline solids hence they are very soluble in water ठीक है। तो अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स जो हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, जिसकी वजह से उनका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा क्रिस्टलाइन जो है स्ट्रक्चर है उनका कि वो वाटर में आसानी से क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं। सेकेंड हमारे पास है कि दे आर डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंट का मीनिंग होता है मॉइस्चर एब्जॉर्बर, कि ये जो है ना मॉइस्चर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, दे आर डेलिक्विसेंट सो दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशंस। तो इसी वजह से ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से। एक्सेप्ट, इधर भी हमारे पास एक्सेप्ट आएगा LiOH। LiOH जो है वो लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। और यहाँ भी एक्सेप्ट LiOH। लिथियम हाइड्रोक्साइड के अलावा जो है बाकी सारे वाटर मॉइस्चर एब्जॉर्बर हैं। उसके बाद अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स are stable to heat except lithium हाइड्रोक्साइड। अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स जो है ना, जब उन्हें हीट किया जाता है तो उनके स्ट्रक्चर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। किस तरह? लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? Li2O प्लस वाटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब उसको हम हीट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो हीट के ऊपर स्टेबल नहीं रहता। तो ये हमारे पास अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स की प्रॉपर्टीज आ गई। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हवाले से बात है।
अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं उनमें क्या है, द सॉलिबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स in water increase down the group, increase down the group। जैसे ही हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स की सॉलिबिलिटी वाटर में इंक्रीज हो जाती है। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड इज insoluble in water, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड इज स्पेरिंगली सॉल्युबल, यानी बहुत ही थोड़ी हद तक क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है। और बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो वाटर में मोर सॉल्युबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सॉलिबिलिटी है वो क्या है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती जा रही है। सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, दी अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स आर डिकम्पोज ऑन हीटिंग। तो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स होते हैं ना, उन्हें भी जब हीट किया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज। जैसे अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड की बात करें तो जब उसे हीट किया जाता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो वो ये भी क्या है, ये डिकम्पोज हो गए हैं, ठीक है। सिर्फ जो हमारे पास बेरिलियम, जो हमारे पास लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड है ना, उसको छोड़ के जितने भी अल्कली मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स है ना, वही हीट के ऊपर स्टेबल रहते हैं। बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1A और 2A के, वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। अब जिस तरह हमने ऑक्साइड्स के अंदर पोटाशियम सुपर ऑक्साइड की एप्लीकेशंस पढ़ी थी ना, हाइड्रो ऑक्साइड्स के अंदर भी दो इम्पॉर्टेंट हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिनकी एप्लीकेशंस जो हैं वो डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, तो उन्हें हम एक दफ़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास नंबर 1 पे आ जाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला हमारे पास है CaOH ट्वाइस, ठीक है। इसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं और ये यूज होता है, यूज्ड टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ CO2। अगर हमने किसी भी कंपाउंड में ना CO2 की प्रेजेंस को देखना है ना, तो हम लाइम वाटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यानी जो लाइम वाटर होता है ना, वो अगर हम किसी भी कार्बोनेट, जो कंपाउंड है हमारा, अगर उसके अंदर कार्बोनेट्स प्रेजेंट हैं, तो कार्बोनेट्स जो है वो जब लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, CO2 प्रोड्यूस करेंगे। तो हमने अगर किसी भी कंपाउंड में CO2 की जो है प्रेजेंस को हमने टेस्ट करना है तो हम लाइम वाटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास कंपाउंड आ जाता है वो है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हमारे पास जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, MgOH ट्वाइस।
इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं और इसे यूज किया जाता है टू ट्रीट स्टमक एसिडिटी। जो एसिडिटी, स्टमक एसिडिटी के सस्पेंशंस मिलते हैं ना, उनमें अगर आपने कभी इंग्रेडिएंट्स उसके कंटेंट्स देखे हो तो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी लिखा होता है। तो जितनी भी स्टमक की सस्पेंशंस है ना, उनमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मेन कंपोनेंट होता है। क्योंकि ये जो है ना, हमारे पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के तौर पे इसे इसका नेम है, क्योंकि ये मिल्क की तरह काम करता है और हमारे पास जो एसिडिटी होती है ना स्टमक की, उसे रिड्यूस करता है और हमारे पास यानी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, जब भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है सस्पेंशंस में। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये दो हाइड्रोक्साइड्स थे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते थे, तो इसलिए हमने इन्हें क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो आपके पास जो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी ना, उसमें हम कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स और सल्फेट्स के हवाले से पढ़ेंगे कि अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो नाइट्रेट्स हैं, सल्फेट्स हैं और कार्बोनेट्स हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको केमिस्ट्री की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलें और जो है आपकी FSC की जो प्रेपरेशन है वो अच्छी हो सके। ठीक है, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें और इस पे कमेंट भी लाजमी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।